नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली और मुंबई में छठ पर सियासी घमासान छिड़ गया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक लगा दी है और इसी बात का बीजेपी विरोध कर रही है। बीजेपी अब से थोड़ी देर में महिलाओं को लेकर आईटीओ पुल के पास बने घाट पर जाने वाली है, जहां वो दिल्ली सरकार के आदेश का विरोध करेगी और इस दौरान पूजा भी करेगी। उधर मुंबई में भी छठ पर सियासी घमासान तेज है। वहां बीएमसी ने कोरोना की वजह से समंदर किनारे छठ पूजा पर रोक लगा दी है। बीएमसी ने इसके पीछे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं होने की दलील दी है। इसके बाद बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिल्ली से प्रियंका कांडपाल जुड़ी हुई हैं, विवेक गुप्ता मुंबई से जुड़े हुए हैं। प्रियंका, सीधे बताइए, ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग तो ना के बराबर हो रही है, लेकिन जो बीजेपी की रणनीति है उसमें वो कितने हद तक कामयाब होती दिख रही है वहां जाकर पूजा करने को लेकर। मैं यहाँ अभी आईटीओ का जो घाट है जहाँ पर छठ मनाया जाता था वहीं पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बीजेपी का कार्यक्रम है। बीजेपी यहाँ से पूजा करेगी। क्या पूरा प्लान है, इस पे बात कर लेते हैं। आज काफ़ी लोग आप इकट्ठे हो रहे हैं, क्या आप लोग की आगे की रणनीति है? देखिए, यहाँ पर हमारी बहनें इकट्ठा हो रही हैं जो ये सब छठ व्रती हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया और मैं इसका नेतृत्व कर रहा हूं। क्या होने वाला? यहाँ जो छठ का जो हमारा पर्व महापर्व मनाया जाता है, तो ये सब लोग छठी मैया से दुआ करने के लिए आई हैं। उनसे विनती कर रही हैं कि हे छठी मैया, आप सद्बुद्धि दें माननीय डीएम दिल्ली के सीएम को कि उनकी बुद्धि पलटे, उनको सद्बुद्धि का प्राप्ति हो और वो छठ पूजा करने की अनुमति दें। इसी निवेदन के साथ यहाँ पर हमारी बहनें आई हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे काफी महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं। आप क्या प्रार्थना करेंगे आज यहाँ? हम यही प्रार्थना करेंगे कि दिल्ली सरकार को सद्बुद्धि दे। साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, सब जगह भीड़ हो रही है। हम तो कह रहे हैं हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पार्कों में पूजा करते हैं, हम घाटों पर पूजा करते हैं, तो हमें क्यों नहीं अनुमति दी जा रही है? हमें पूजा भगवान का। झुग्गी झोपड़ी वाली बहनें हैं जो जिनके न धरती है न आसमान है, उनके पास छत भी नहीं है और घर भी नहीं है, सड़क पर भी नहीं कर सकती, वो बहनें व्रत कहाँ करेंगी? इतना बड़ा पर्व वो छोड़ दे, और व्रत होता तो चल भी जाता। हम आप क्या कहेंगी? अभी जैसे लगातार राजनीति चल रही है छठ पर, तो उस पर आप क्या कहेंगी? हम तो यही कहेंगे कि ये सब सोचा समझा जैसे होता है उसी तरीके से चल रहा है, क्योंकि पूर्वांचल मोर्चा चाहता है कि हम यहाँ पे अपना छठ करें। और कहाँ जाएंगे? यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जाएंगे कहाँ? जो छठ 20 तारीख को होना है, उसके लिए पानी और सूर्य दोनों जरूरी है। ऐसे में आज की जो नहाय खाई की पूजा है वो हो, कल की पूजा है ये घरों पर हो सकती है, लेकिन घाट की जो पानी वाली पूजा है वो कहाँ करेंगे? ये आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ होर्डिंग्स भी यहाँ पर है। जो सूप जिसका इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता है वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो क्या कहें, अब ये राजनीति हो रही है छठ पर? मैडम, राजनीति दिल्ली सरकार केजरीवाल जो है शराब का ठेका खोल दिया। कब? जब कोरोना पर चरम पे था। हाँ। उस समय नहीं देखा। आज हमारी एक पूर्वांचल का जिसकी वजह से सरकार की बनी है, वो छठ माता की पूजा हमारी बहनें करती हैं, हम लोग भी करते हैं, बड़े धूमधाम बनाते हैं। हमारा मामला था मंच ना लगे, लोग इकट्ठा ना हो, लेकिन बहनों को अपना अर्घ देने के लिए पानी साफ छोड़ा जाता। अर्घ देने दे तो कम से कम इनको सद्बुद्धि दे केजरीवाल को। ये तो बहुत अत्याचार कर रहा है। 6 महीने पार आने जाएगी, सरकार गिर जाएगी अगर इसने अनुमति नहीं दी तो ये आप देख रहे हैं कि तमाम पूर्वांचली समाज के लोग हैं जिनके लिए सबसे जरूरी त्योहार और इम्पोर्टेंट त्योहार है छठ माई का जो ये त्योहार है। और उनका कहना है कि आज सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि सीएम को सद्बुद्धि दे ताकि वो अनुमति दे कि लोग यहाँ पर आके अर्घ्य दे सके। जिस तरह का गुस्सा इस वक्त नजर आ रहा है दिल्ली में, क्या मुंबई में भी इसी तरह का गुस्सा है? इस पर मैं विवेक से आगे बात करूंगी। लेकिन सार्वजनिक जगहों पर छठ नहीं मनाने के दिल्ली सरकार के फैसले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विवादास्पद बयान दे दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पहले उनकी तरफ से एक विवादास्पद ट्वीट किया गया और जब इस ट्वीट पर न्यूज 18 ने उनसे बात की तो उन्होंने उसे सही ठहराया। मनोज जी, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, निर्वाचित मुख्यमंत्री जिसको जनता ने चुना है, उसको आपके ट्वीट में लिखा जाता है नमक हराम। नहीं, आप बात समझिए। अगर हम जनप्रतिनिधि हैं ना, तो हम जनता का दिया हुआ नमक खा रहे हैं।
और उन्हीं के साथ हम दगा करें, उनके साथ हम अत्याचार करें। तो मैंने एक हमारे ऑफिस से एक ट्वीट हुआ है और उसमें उसके मैटर को पढ़िए। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बोलना चाहता हूँ कि लोग ऐसा ही बोलेंगे, अगर आप नहीं करेंगे ना तो लोग ऐसा ही बोलेंगे, क्योंकि आप एक तरफ तो लिखते हैं कि 24/7 आपको ये रेस्टोरेंट खोलने का आप ऑर्डर निकाल रहे हो वेडनेसडे को, और छठ माह का त्यौहार बैन करने का एकदम बैठ गए उस पर ऑर्डर निकाल रहे हो। आपका मंत्री कह रहा है पीक आवर ख़त्म हो चुका है, आप कह रहे हो कि छठ नहीं कर सकते। तो मैंने इसलिए आपको याद दिलाया कि प्रभु जिसके साथ जो भी दिल्ली के साथ एक व्यवहार रखो। साप्ताहिक बाज़ार खुले हुए हैं, आप स्वयं दिवाली मना रहे हैं जाके लाइव, तब कोरोना का संकट नहीं है। बस खाली छठ करने वालों के व्रतियों के साथ ही संकट है। छठ के व्रती भी सोशल डिस्टेंसिंग से कर सकते हैं छठ, वो कम से कम लोगों का नियम लगाओ, रिस्ट्रिक्शन लगाओ। लेकिन आप छठ ही नहीं करने दोगे और रेस्टोरेंट शराब खोलने के लिए आप 24/7 कर देंगे, तो मैं क्या बोलूं। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के विवादास्पद बयान पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह अगर इजाजत देते हैं तो वो छठ पूजा कराने के लिए तैयार हैं। छठ को लेकर भी लगातार विवाद हो रहा है। मनोज तिवारी ने ट्वीट किया है और कहा है कि कमाल के नमक-हराम मुख्यमंत्री शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि जब शराब बेचने के लिए नियमों में छूट दी जा सकती है, दूसरी तमाम चीज़ों के लिए, तो छठ के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, जो नमक हराम शब्द है ये बिल्कुल गुजरात के मुख्यमंत्री के ऊपर और हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऊपर सटीक बैठेगा अगर मनोज तिवारी जी की बात मान लें तो, क्योंकि हरियाणा में भी पंचकुला के अंदर छठ के लिए मनाही की गई है, गुजरात के अंदर भी मनाही की गई है। तो अगर इस तरीके के अपशब्द मनोज तिवारी इस्तेमाल करते हैं तो वो अपशब्द हूबहू वैसे ही अमित शाह तक जाके लगेंगे, क्योंकि अमित शाह जी अगर इजाज़त दे दें तो हम दिल्ली में भी छठ करने के लिए तैयार हैं। और अभी अभी मुझे मालूम पड़ा है कि हाई कोर्ट में भी कोई सज्जन गए थे और हाई कोर्ट ने उन सज्जन को कहा है कि इस याचिकाकर्ता को पता ही नहीं कि दिल्ली के अंदर क्या स्थिति है। आप जब जिंदा रहेंगे तभी तो परंपराओं का पालन कर पाएंगे। तो छोटी और ओछी राजनीति मनोज तिवारी को त्यागनी चाहिए। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। प्रियंका, जरा बताइए कि दिल्ली हाई कोर्ट तक ने ये कह दिया है कि भाई हम नहीं करवाने दे सकते इस तरह से छठ पूजा, तो ऐसे में बीजेपी और उनके साथ जो लोग इकट्ठा हैं, क्या वो न्यायपालिका की भी इस बात को नहीं मानेंगे? जी बिल्कुल, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे ही पूछते हैं। अब हाईकोर्ट ने भी ये बात कही है कि कोरोना महामारी है, कैसे छठ मनाने दे, तो आप न्यायपालिका की भी सुनेंगे कि नहीं? नहीं, न्यायपालिका की बिल्कुल सुनेंगे, पर एक तरफ जहाँ पे केजरीवाल जी ने जब कोरोना बहुत पीक पे था वहाँ पे उस टाइम पे उन्होंने दिल्ली में बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं लगाया और जिस प्रकार से नीतियों को लागू करना था दिल्ली में उस तरह से नहीं किया। उस टाइम पे उन्होंने साप्ताहिक बाजार खोल दिए थे, शराब के ठेके खोल दिए। अभी कैसे होगा? अभी भी तो केस। मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। अगर हम छठ पूजा जो इतने सालों से हम लोग करते आ रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों का एक आस्था से जुड़ा हुआ हमारा ये पर्व है, इसके ऊपर एकदम से रोक लगाना ये एक कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि जो हम लोग पार्क्स वगैरह है उसमें हम लोग छठ घाट में जो कृत्रिम पार्क बनाते हैं हम लोग, जो पूर्वांचल की समितियां हैं, हम लोगों के जो छठ घाट की समितियां हैं, वहाँ पे हम लोग खुद से उसको ऑर्गेनाइज करके और उसको सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से पूरा हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक सोल्यूशन यहाँ पर दे रहे हैं कि घाटों में भले ही अनुमति ना दे, लेकिन कम से कम पार्क में ऐसी अनुमति दे दें ताकि लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सफाई वगैरह। धार्मिक मसला है कि इस पर एक स्ट्रिक्ट या फिर एक फर्म डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा और जिसके बारे में आम आदमी पार्टी की सरकार को सोचना होगा और बीजेपी को भी क्या इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए, ये भी अपने आप में अहम सवाल है। दिल्ली और मुंबई में छठ पूजा को लेकर सियासी घमासान है। बीजेपी का आरोप है कि सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगाकर दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि छठ पूजा की आड़ में बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। मुंबई में छठ पर सियासी घमासान, दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक।
मुंबई में समंदर किनारे छठ पूजा पर प्रतिबंध। छठ को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ठनी। दिल्ली और मुंबई में छठ पूजा को लेकर सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। दरअसल दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक लगा दी। दिल्ली सरकार के छठ पूजा पर रोक के आदेश के बाद बीजेपी भड़क गई और इस मुद्दे पर पार्टी ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। बीजेपी के पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर लोगों के साथ दगा करने का आरोप लगा दिया। अगर हम जनप्रतिनिधि हैं न, तो हम जनता का दिया हुआ नमक खा रहे हैं और उन्हीं के साथ हम दगा करें, उनके साथ हम अत्याचार करें। तो मैंने एक हमारे ऑफिस से एक ट्वीट हुआ है और उसमें उसके मैटर को पढ़िए। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बोलना चाहता हूँ कि लोग ऐसा ही बोलेंगे, अगर आप नहीं करेंगे ना तो लोग ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को तूल दे रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर छठ पूजा के नाम पर राजनीति करने का उल्टा आरोप भी लगा डाला। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की मतलब कोरोना के संकट में इस तरह की राजनीति करना शोभा नहीं देता है। इस तरह की राजनीति थोड़ी सी ओछी राजनीति लगती है। मैं एक नागरिक के रूप में, एक गवर्नमेंट के रूप में यही कहना चाहूँगा कि इस समय कोविड है, बहुत सारे और फेस्टिवल्स हैं जिन पे रेस्ट्रिक्शंस लगी। तो अगर हमारी महिलाएं खास तौर से जाके पानी में खड़ी होती हैं छठ के मौके पे, अगर वो होंगी तो उनको नुकसान हो सकता है, कोविड हो सकता है। दिल्ली में 20 नवंबर को छठ पूजा की छुट्टी घोषित की गई है, लेकिन फिर भी छठ पूजा को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में शुरू हुआ सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डीडीएमए यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर की वजह से इस बार सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार इसके लिए उपराज्यपाल को सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर प्रतिबंध को लेकर एक प्रस्ताव भी भेज चुकी है, लेकिन इस प्रस्ताव में निजी जगहों पर छठ पूजा पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। लेकिन बीजेपी दिल्ली सरकार के आदेश के बाद खुलकर सामने आ गई है और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल और बिहार के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने बीजेपी पर वार करते हुए दावा किया कि बीजेपी छठ पूजा को लेकर भ्रम फैला रही है। धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए आप ये बिल्कुल पूरी तरह प्रतिबंध लगाना, भारतीय जनता पार्टी का मानना है, बिल्कुल गलत है। पहले भी हमने कहा था कि अगर 1500 से 2000 जगह जहां छठ पूजा के बड़े आयोजन होते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि आप उन आयोजनों में आप कम कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। कोई भी आयोजन, अभी कोरोना काल में कोई भी आयोजन कैसे होगा, उसकी पूरी गाइडलाइन तैयार करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अब उन्होंने छठ को लेकर एक गाइडलाइन बनाया है। उस गाइडलाइन में ये कह रहे हैं कि आप नदी को बैरिकेड कर देंगे, जहां पानी वहां बैरिकेड कर देंगे, नदी में कोई नहीं उतरेगा और पानी में कोई नहीं जाएगा, तो फिर छठ होगा कैसे? मुंबई में भी छठ पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। मुंबई में बीएमसी ने कोरोना की वजह से समंदर किनारे छठ पूजा पर रोक लगा दी है। बीएमसी का कहना है कि छठ पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं होगा, लिहाजा बीएमसी ने समंदर किनारे भीड़ को रोकने के लिए पुलिस की तैनाती के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि बीएमसी ने छठ पूजा आयोजित करने वाली संस्थाओं को छोटे अस्थायी तालाब बनाने की इजाजत दी है, लेकिन इसके आसपास कोरोना जांच के इंतजाम और मेडिकल टीम की मौजूदगी जरूरी कर दी है। बीएमसी के इस फैसले को बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाते हुए हिंदू विरोधी करार दे दिया है। इन दीपावली में वक्फ बोर्ड का किराया करोड़ों रुपए से बढ़ाया, मंदिर सबसे देरी से खुलवाए और अब छठ पूजा को भी अनुमति नकारी है। मुझे लगता है कि ये हिंदू समाज विरोधी सरकार और मुंबई महानगर पालिका काम कर रही है। लेकिन बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। क्या देश से कोरोना चला गया है? क्या उसकी दवाई आ गई है? उसका वैक्सीनेशन आ गया है? सब सर्वसामान्य जैसा हो गया है? जब से भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि धर्म को लेके किस तरीके से महाराष्ट्र में बवाल मचाया जाए। छठ
पूजा को लेकर सियासी घमासान के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि याचिकाकर्ता कोरोना महामारी के प्रकोप से वाकिफ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर लोगों की भीड़ जुटने से कोरोना और तेजी से फैलेगा। छठ पर्व 18 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा, लेकिन जिस तरह दिल्ली और मुंबई में छठ पूजा को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, उसे देखकर तो लगता है कि अभी ये मामला और तूल पकड़ेगा। मुंबई का रुख कर लेते हैं, विवेक हमारे साथ है। विवेक, समंदर किनारे भी छठ पूजा की अनुमति नहीं दी जा रही है बीएमसी के जरिए, जरा बताइए कि अब आगे क्या रणनीति रहेगी उन लोगों की जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा गिरगांव चौपाटी की। समुद्र का किनारा है। अमूमन जब छठ पूजा शुरू होती है तो कई लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन जो बीएमसी ने पाबंदी लगाई है जिसकी वजह से काफी स्ट्रिक्ट पाबंदी है, कोई समुद्र पर छठ पूजा मनाने नहीं आ सकता है। हालांकि आज छठ पूजा का पहला दिन है, नहाय खाए का दिन है। अमूमन ये जो शाम का अगर होता है और सूरज उगने का अगर होता है उस समय काफी ज्यादा भीड़ लगती है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बिहार के रहने वाले हैं, कई सालों से मुंबई में रह रहे हैं। इस बार जो परमिशन नहीं दी गई है उनसे क्या, उनकी तकलीफें कितनी बड़ी है, उनकी आस्था पे क्या फर्क पड़ता है, उनसे जानते हैं। ये बताइए कि बीएमसी ने तो मना कर दिया है कि समुद्र के आसपास छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी, तो अर्घ देने की व्यवस्था क्या करेंगे आप लोग? अर्घ देने की व्यवस्था हम अपने फैमिली को बात किए हैं कि अब जिस हिसाब से हमें बीएमसी ने मना किया है कि आप छठ पर्व समुद्र के किनारे नहीं मना सकते हैं, तो हम लोग भी सोचते हैं कि अभी 2 दिन हमारे पास टाइम है, तो कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि हम लोग को वहाँ पे जाने को मिले। आज तो है हम लोग को कि वहाँ पे जाकर हमें पर्व मनाने दिया जाए। यहाँ की सरकार से गुजारिश करेंगे, सिफारिश करेंगे, जो भी होता है कि आप भीड़ इकट्ठा ना हो, उस हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि पर्व मनाएंगे तो घाट पे। ये बताइए कि अमूमन देखें तो बॉम्बे में बहुत छोटी छोटी जगह होती है, चौल में लोग रहते हैं, वहाँ पर ये जो सरकार बोले कि कृत्रिम तालाब बनेगा, क्या मुमकिन है इतनी छोटी जगह पर बनाना? ये सब वहाँ पे तो डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। यही हो सकता है कि बड़ा सा टब अगर हो तो उसकी व्यवस्था सिंगल लोग उसमें खड़े होकर के व्यवस्था कर सकता है मजबूरी में। बाकी इच्छा तो यही है कि अगर यहाँ मनाने दे तो आदमी अपने व्यवस्था से थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके मनाया जाए। लेकिन आप लोग का मन है कि जिस हर साल समुद्र के आसपास आते हैं वहीं पर अर्घ दिया जाए? जी, हम लोग का तो यही इच्छा है कि यहीं पे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ओके, तो प्रीति आप समझ सकते हैं कि जो लोग के घर छोटे, क्योंकि मुंबई में जगह की बहुत ज्यादा किल्लत होती है, जो बीएमसी दावा करेगी कृत्रिम तालाब बनाया जाएगा और जो लोग उसमें अर्घ दे सकेंगे, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो लोग चौल में रहते हैं, चौल में रहने वाले लोग वो अर्घ कैसे देंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। इसलिए जो बिहार के लोग हैं जो मुंबई में कई सालों से रह रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो सारे सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है, जो कोविड फॉर्म्स के नॉर्म है, सब फॉलो करेंगे। सिर्फ सरकार उन्हें छठ पूजा मनाने की इजाजत समुद्र किनारे और जो तालाब किनारे हैं वहाँ पर परमिशन दे दे। बिल्कुल, और वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि याचिकाकर्ता कोरोना महामारी के प्रकोप से वाकिफ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर लोगों की भीड़ जुटने से कोरोना और तेजी से फैलेगा। प्रियंका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। प्रियंका, बीच का रास्ता ऐसा क्या हो सकता है जिससे धार्मिक भावनाओं को भी बढ़ावा मिले और कोरोना पर भी काबू पाया जा सके, जिस रणनीति पर आम आदमी पार्टी की सरकार आगे बढ़ना चाहती है? सबसे पहले तो मैं लेकिन प्रीति आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ कि ये दिल्ली बीजेपी का जो पूर्वांचल मोर्चा है वो किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट। और आप देखेंगे कि महिलाएं यहाँ पर वो गीत गा रही हैं जो छठ के दौरान गाए जाते हैं, और यमुना घाट पे ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। जो दिल्ली भाजपा के महामंत्री हैं उनसे भी यहाँ पर बात करते हैं। कोर्ट ने कह दिया कि महामारी है, कैसे इजाजत दे दे छठ पर्व होने की, दिल्ली सरकार ने मना कर दिया। कोई बीच का रास्ता है जो सबके लिए आसान रहे? देखिए, यदि सरकार चाहती और सरकार की नीयत और नीति यदि साफ होते तो सरकार जो छोटे छोटे पार्क उनको सैनिटाइज करा करके 5 फीट की दूरी पर गड्ढे खुदवा करके और कोरोना टेस्ट का जांच करा करके छठ की अनुमति दे सकती थी। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं वो भी छठ करते हैं, और जो पोस्ट कॉलोनियों में रहने वाले लोग वो भी छठ करते हैं, जो किराए के मकान पर रहते हैं वो भी छठ करते हैं, जो 25 गज के प्लॉट में लोग रहने वाले हैं वो भी छठ करते हैं। तो सरकार को और माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये इस विषय का ध्यान रखना चाहिए। और ये बिहार का पूर्वांचल का ये महापर्व है, बहुत ही आस्था का पर्व है। इससे बहुत ही लोग मर्माहत हुए हैं और सबके मन में पीड़ा है कि यदि ये होता प्रीति की पार्क में
हाँ, पार्क में जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके इस पूजा को लोकल पार्क्स में कराया जा सकता था। अब भी जो छठ समिति के लोग हैं वो लगातार मिल रहे हैं। अब भी कहीं उम्मीद लग रही है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा या इसे मान लिया जाए? ये केजरीवाल सरकार की नाकामी ये है, ये पीछे देखिए नाले की तरह यमुना की स्थिति बना दी इन्होंने, अमोनिया युक्त पानी कर दिया, इसको साफ नहीं कर पाए तो छठ पर बैन लगा दी और कुछ भी नहीं है। दिल्ली में साफ, अब मौसम साफ है, यहाँ पे खड़े, कहाँ पोल्यूशन है इस समय? कोई पोल्यूशन नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। पानी में अभी तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं आई कि पानी के अंदर से कोरोना फैलता है खड़े रहने से। अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है रखिए, अच्छी बात है, उसके लिए व्यवस्था लगाइए। तो व्यवस्थाएं सरकार ने नहीं की और नाकाम रही, इस वजह से छठ पर बैन लगाया है, ये कहना है दिल्ली बीजेपी का। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यमुना घाट पे यहाँ पर चल रहा है। जी प्रीति। बिल्कुल, मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। एक और दिल्ली में छठ पूजा पर घमासान जारी है, वहीं दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात बनते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के करीब 6400 नए मरीज सामने आए, जबकि इस बीमारी की वजह से 99 लोगों की मौत भी हो गई है। त्योहारों के मौसम में कोरोना के मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी ने दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मास्क अभी गिर गया, वो एक लड़के ने छीन लिया था सर। मास्क कहाँ है सर? मास्क तो गाड़ी में रह गया। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर ने बढ़ाई चिंता। आपने मास्क अपना नीचे क्यों किया हुआ है? नहीं, मैं तो अवार्ड दे रहा था। दिल्ली पर कोरोना का कहर जारी। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बाद हरकत में आई सरकार। इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। कोरोना से कराह रही दिल्ली को जल्द इस बीमारी से छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों की लापरवाही ने इस बीमारी को फिर से बेकाबू बनाना शुरू कर दिया है। नतीजा सामने है, दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ही करीब 6400 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं लगातार दूसरे दिन दिल्ली में 99 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। बीते 5 दिनों में दिल्ली में करीब 500 लोग कोरोना के आगे जिंदगी की जंग हार गए। दिल्ली में कोरोना के कुल एक्टिव केस 42,004 हो गए हैं। दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 4,95,598 हो गई है। इन सब की वजह त्योहार के मौसम में बरती गई लापरवाही को माना जा रहा है। न खरीदारों को परवाह है और न ही दुकानदारों को फिक्र। यकीन न हो तो देखिए दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी की तस्वीर। दिल्ली में कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मरीजों की वजह क्या है, उसकी झलक इस तस्वीर में मिल जाती है। बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग को धक्का बताते हुए जिस तरह लोग यहाँ नजर आए, दिल्ली के ज्यादातर बाजारों की तस्वीर उससे अलग नहीं है। हर जगह कमोवेश ऐसा ही मंजर नजर आता है। ये बताइए, मास्क कहाँ है आपका? मास्क ना है। हाँ, तो क्यों नहीं है मास्क? ना लगा। मास्क क्यों नहीं है? लगा ही ना, मास्क ना लगा। क्यों नहीं लगाए? देखे कल किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हम दिल्ली से ना, हमारे हरियाणा से हैं। अब एक तस्वीर और देखिए, ये है दिल्ली की एक और बड़ी मंडी और नाम है गाजीपुर मंडी। जैसी तस्वीर ओखला सब्जी मंडी में दिखी, उससे अलग यहाँ भी कुछ नहीं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही है और अधिकांश लोग जो आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखेंगे वो बिना मास्क के यहाँ पर दिखेंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों की बड़ी वजह बाजारों में आने वालों और दुकानदारों के इसी लापरवाह रवैये को माना जा रहा है। यही वजह है कि कोरोना की तीसरी लहर के बेकाबू होने के अंदेशे ने दिल्ली सरकार को न केवल परेशान कर दिया, बल्कि केजरीवाल सरकार ने कुछ बाजारों और इलाकों में लॉकडाउन के बारे में सोचना शुरू भी कर दिया है। अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए
एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है। इसी वजह से बीते दिनों खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी रोकथाम पर विचार विमर्श किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर रोज 1 लाख टेस्ट करने का ऐलान किया। साथ ही हॉटस्पॉट इलाके में डोर टू डोर सर्वे करने की योजना बनी। लेकिन इस बीच दिल्ली में कोरोना को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें कोरोना के खिलाफ जंग की कमान अमित शाह के हाथ में दिखाई गई है और मुख्यमंत्री पर तंज कसा गया है। दिल्ली सरकार हर मामले में फेल है केजरीवाल साहब। कोरोना से निपट नहीं सकते, पोल्यूशन से निपट नहीं सकते, पानी जहरीला देते हैं। मुझे बताइए कि आपको कोरोना से निपटने के लिए हर बार केंद्र की तरफ देखना पड़ता है। अमित शाह जी आते हैं और जाकर दिल्ली में आकर के कमान संभालते हैं, तब कोरोना से निपटा जाता है। असल में विरोधियों को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के दावे के बाद तंज कसने का मौका मिला कि दिल्ली में कोरोना का पीक निकल चुका है और लॉकडाउन की संभावना अब नहीं है। हालांकि सत्येंद्र जैन के बयान के एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री ने इन दावों को झुठला दिया।